हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ शिवानी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बीए पार्ट 1 आरबी हिंदी पेपर, जिसे हम अनिवार्य पेपर हिंदी भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भागलपुर यूनिवर्सिटी एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। ये जो आरबी हिंदी का पेपर है ये बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए है। बीओ वाले के लिए भी है, बीएससी वाले के लिए भी है और बीकॉम जो है उनके लिए भी है। तो तीनों को एक ही पेपर पढ़ना है, आरबी हिंदी पेपर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वीणा वादनी किसे कहा गया है? तो देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। वीणा वादनी सरस्वती जी को कहा गया है। ठीक है। अब दूसरा है, कवि वीणा वादनी से क्या मांग रहा है? तो भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता का भाव संचार करना। तो गाइस एक बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ कि जैसे कि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो इसका आंसर आप लोग कैसे करेंगे? तो वहाँ सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को सिर्फ एक, ये जो सिर्फ सरस्वती लिखा हुआ ऐसे आप लोगों को आंसर नहीं करना है। ऐसे क्या होगा, आप लोगों को मार्क्स तो मिलेंगे बट आपके मार्क्स ऐसे लिखने पर कटेंगे भी। तो आप लोगों को किस तरीके से लिखना है वो सेकंड आंसर में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। कवि वीणा वादनी से क्या मांग रहा है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा आंसर लिखा हुआ है, एक वर्ड में नहीं लिखा हुआ है। भारतीयों के हृदय में स्वतंत्रता का भाव संचार करना। तो आप लोगों को आंसर कुछ इस तरीके से देना है। तो चलते हैं तीसरे नंबर पर। वर्दे वीणा वादनी कविता में कवि ने किस अंधकार को दूर करने की प्रार्थना की है? तो यहाँ पे कैसे करना है, वर्दे वीणा वादनी कविता में कवि ने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की प्रार्थना की। आप लोग को आंसर ऐसे करना है, ये ज़रूर से ध्यान में आप लोग रखिएगा। और एक पेन और कॉपी ले लें और आप लोग नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लें। और चलते हैं चौथे में। कवि किसकी ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है? तो कवि हृदय ज्ञान की ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है। कवि किसकी ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है? तो कवि हृदय ज्ञान की ज्योति से संसार को जगमग कर देना चाहता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठो, नोट्स बनाओ, फिर उससे तैयारी करो। काफ़ी अच्छा आप लोगों का रिज़ल्ट होगा। मैं और भी क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो देखते हैं, जलदमंद से का क्या अर्थ है? तो मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि, मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गर्जना के समान गंभीर ध्वनि। इसका ये जलद मंत्र से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ होगा मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि। अब छठे में आ जाते हैं, कवि निराला। यहाँ पे देखिए, कवि निराला के ने वर्दे वीणा वादनी वर्दे में किसकी वंदना की है? तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल आंसर कैसे लिखना है, आप लोग, मैंने तो यहाँ से सरस्वती की कर दिया है, लेकिन आप लोग कैसे, कवि निराला ने वर्दे वीणा वादनी वर्दे में सरस्वती की वंदना की है। ये ज़रूर से आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सातवें नंबर पे देखते हैं, वर्दे वीणा वादनी वर्दे शीर्षक कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? वर्दे वीणा वादनी शीर्षक कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? तो आप लोगों को आंसर इस तरह से करना है, वर्दे वीणा वादनी वर्दे शीर्षक कविता अपरा काव्य ग्रंथ से ली गई है। तो यहाँ पर अब अपरा से भी क्वेश्चन आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। अपरा इन्वर्टेड कोमा में है, किस कवि की रचना है? तो अपरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। अपरा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमें कवि का नाम जरूर याद रखिएगा। निराला का जन्म कब हुआ? यहाँ पे देखिए, निराला का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे आंसर है
1897 ईस्वी की वसंत पंचमी को निराला का जन्म हुआ। 10वें नंबर पे आ जाते हैं, निराला किस प्रकार के कवि हैं? निराला किस प्रकार के कवि हैं? तो क्रांतिकारी कवि है। कैसे कवि है? क्रांतिकारी कवि है निराला जी। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। निराला किस प्रकार के कवि हैं? तो पूरा आंसर लिखिएगा, निराला क्रांतिकारी कवि है। निराला जी क्रांतिकारी कवि है। आते हैं नेक्स्ट पे, 11 नंबर पे आ जाते हैं, निराला का पूरा नाम क्या है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा। निराला का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं निराला का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो निराला का पूरा नाम पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला का पूरा नाम क्या है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब 12वें नंबर पे आ जाते हैं, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था। ये जो थोड़ा सा स्पेलिंग जो है ना, थोड़ा सा मैंने सही किया है। स्पेलिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खास करके हिंदी के विद्यार्थी के लिए। तो क्योंकि आप तो छोटे बच्चे तो रहे नहीं, बीए के स्टूडेंट हो गए, बीएससी के, बीकॉम के, तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं फिर से बता दूँ, पश्चिम बंगाल के महिषादल मेदिनीपुर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है,